प्रिय अधिवक्ता साथियों, शुभ संध्या। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। यूपी एपीओ 2022 की जो परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जिसमें 42 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और बाकी 69 में से 42 के लिए जो बची हुई सीट है वेटिंग लिस्ट के लिए बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें कमीशन ने कट ऑफ जारी कर दिए हैं, प्री के, मेंस के और इंटरव्यू तीनों के। आइए एक बार से अवलोकन करते हैं। और जब सितंबर 2022 में हमारी आपकी यूट्यूब पर पहली मुलाकात हुई थी तो इसी कट ऑफ को लेके हुई थी। परमात्मा ने जो कुछ बुलवाया था, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आप हमारे चैनल पे जाएं और पहली, दूसरी या तीसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा जो इसमें ऑलरेडी कमीशन ने आज जाहिर किया है 15 अक्टूबर 2024 को, लगभग 2 साल 1 महीने बाद। ऐसे कह सकते हैं 12 दूनी 24, एक 25 महीने बाद। 25 महीने बाद ये चीज़ रहा से सामने आया है कि प्री में जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था 103 नंबर पाया और क्वालिफाई हुआ। मैं यही कहता था कि 100 नंबर पर ओबीसी क्वालिफाई होना चाहिए। आप गौर से देख लीजिए 100, जबकि महिला कैटेगरी की जो जनरल है वो 104 और बाकी जो वीमेन हैं वो अपने कैटेगरी में देखें, वो महिला में ना देखें। कैटेगरी का उनको प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए अगर कोई ओबीसी महिला है तो ओबीसी में 100 देखे, वो यहाँ ना देखने चली आए 104 में, वो जनरल महिला का मार्क्स है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कोटे में 107। आप गौर से सारे मार्क्स देख लें। और मैं एक प्रकार से कमीशन को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा तजुर्बा उतना नहीं था, लेकिन मैंने आकलन जो किया था बिल्कुल परफेक्ट निकला है। ये बात चौंकाने वाली नहीं है। जो चीज़ बाहर छन के आई थी कि 108 जनरल की गई है, 108 जनरल की गई है, गलत है। 107 ईडब्ल्यूएस कोटे की गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप गौर से देखें। ऐसे ही डीएफएफ में देखें, दिव्यांगजन कोटे में केवल 94 नंबर पाने वालों का सिलेक्शन हुआ है। भूतपूर्व सैनिक जो थे, वो जो फौजी रिटायर होते हैं, उनको 87 नंबर पाके भी वो प्री क्वालिफाई हैं। ऐसे ही दिव्यांग कोटे में केवल 150 में 62 नंबर पाके ही प्री क्वालिफाई है। इतना बड़ा अंतर होता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना प्री के लिए थी। अब आपको हम मेंस के कट ऑफ पर और इंटरव्यू के कट ऑफ पर भी ले चलते हैं। आप यहाँ गौर से देखें, ये मेंस की कट ऑफ है। मेंस की कट ऑफ में गौर करेंगे तो जो लड़का 203 नंबर पाया था, 103 नंबर प्री में पाया था और मेंस लिखा, वो जनरल कैटेगरी में 218 नंबर पाकर इंटरव्यू उसकी कॉल हुई रही होगी और वो 218 नंबर लेके इंटरव्यू दिया होगा। ध्यान देना, यहाँ मैक्सिमम नंबर 250 है। यानी उस परीक्षा में जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो जनरल कैटेगरी से, यानी किसी को 250 नंबर से ज़्यादा नहीं मिला। आप जानते हैं चारों पेपर मिलाकर 400 नंबर का पूर्णांक होता है। 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर की पहली ला, 100 नंबर की दूसरी ला, कुल मिला के 400 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 400 में मैक्सिमम नंबर 250 दिया था कमीशन ने जनरल कैटेगरी में। आप ऐसे देखिए सॉरी, एससी कैटेगरी में गौर कीजिए तो आप पाएंगे कि 203 नंबर लेकर एससी कैटेगरी में इंटरव्यू देने गया। उस कैटेगरी में जो मैक्सिमम नंबर था वो 244 था। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में केवल 168 नंबर पाकर भी इंटरव्यू देने गया। ऐसे ही आप अन्य पिछड़ा वर्ग में देखें, ठीक ये मेरा नंबर है, मैं 2015 के एपीओ में इतना ही नंबर पाया था, 211 नंबर मुझे मिला था। 1 नंबर से हमारी इंटरव्यू कॉल रुक गई थी। 211 नंबर पाने वाला अब की बार इंटरव्यू क्वालिफाई है, जबकि सीट संख्या 2015 में 372 थी और अब की बार केवल 69 थी। तब भी ओबीसी कैटेगरी में इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 211 नंबर चाहिए था। मैक्सिमम नंबर ओबीसी कैटेगरी में 242 है। ऐसे ही आप कैटेगरी सब देख लें। उसके बाद आ जाइए महिला का, यहाँ गौर कर लीजिए एक बार। महिला 221 नंबर पाएगी तब वो इंटरव्यू के लिए बुलाई गई होगी। जनरल महिला का नंबर ज़्यादा होता है, 242 मैक्सिमम। इंटरव्यू के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लड़का, ध्यान से देखना, यहाँ
218 नंबर पाके जनरल में इंटरव्यू दिया तो उसको 270 नंबर चाहिए थे। ध्यान देना, 270 नंबर न्यूनतम चाहिए थे अभियोजन अधिकारी बनने के लिए। 270 में से 218 अगर माइनस करें तो 70 में से 18 निकला, 70 में से 10 निकला, कितना हुआ 60। 60 में से 8 और निकाल दीजिए 52, जबकि इंटरव्यू में 50 नंबर का ही होता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, यानी 50 का 50 नंबर भी अगर ये 218 वाला पाया होगा तो क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। यानी ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन नहीं पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम आपको मोटा मोटी मान के चलें 25 से 30 नंबर का अगर फासला पड़े, जो हाई मेरिट बन रही है उसमें 25 से 30 नंबर, यानी 50 नंबर के इंटरव्यू में 50% नंबर आप मान के चलें। वो नंबर अगर आपके लड़ाई का विषय बनता है तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप इंटरव्यू देने तो जा सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आपने यहाँ गौर किया। ऐसे ही आइए एससी कैटेगरी में देखते हैं, 203 नंबर पाके इंटरव्यू देने गया होगा लेकिन उसको चाहिए 250, यानी ये लड़का जो 203 नंबर पाके इंटरव्यू देने गया, अगर इंटरव्यू में इसको 47 नंबर मिला होगा तभी में पाएगा, अन्यथा ये निश्चित बाहर हो जाएगा। ये बात समझिए, 47 नंबर कम नहीं होता, किसी को नहीं देगा कमीशन, तो इसलिए वो बाहर हो गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद तभी होगा जब मेंस में आप इतना नंबर ले आए, मतलब जो लोअर कट ऑफ आपकी है 218, 203, 168, 211, 218, 214, इस नंबर से यानी लोअर कट ऑफ के नंबर से आप कम से कम 10 से 15 नंबर ऊपर हो, यानी आपका नंबर 218 ना होके 228 हो, 230 हो जनरल में, 203 ना होके 15 नंबर और जोड़िए 218 हो या 220 हो, 168 ना होके 20 नंबर, हर लोअर कैटेगरी वाला नंबर जो आपको इंटरव्यू में मिला है उसमें 20 नंबर और जोड़ दें। इतना नंबर जब पाएंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस बनेगा। यही मैं समझा दे रहा हूँ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, क्लियर हो जाइए। ऐसे ही 250 में आप देखिए एससी कैटेगरी का लड़का 250 और मैक्सिमम नंबर 268 है, यानी जो न्यूनतम कट ऑफ है 268, 250 नंबर पाकर, जो कि ओबीसी का टोटल नंबर हुआ करता था मेंस में, 250 नंबर पाके 450 में, 400 नंबर का मेंस और 50 नंबर का इंटरव्यू, उसमें 250 नंबर पा करके एससी कैटेगरी का बच्चा अभियोजन अधिकारी बना है इस बार। ऐसे ही एसटी में 224 नंबर पाके बना है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग में 255 नंबर पाने वाला भी एपीओ बना है। ऐसे ईडब्ल्यूएस कोटे में 261, डीएफएफ कोटे में 264, दिव्यांग कोटे में 228, कहाँ 228 ज़रा सोचिए, और अगर भूतपूर्व सैनिक है 232, और अगर महिला है तो 270। जनरल महिला की मेरिट और अनारक्षित की मेरिट, फाइनल सिलेक्शन, यानी मैक्सिमम नंबर जो कमीशन ने दिया है 450 में वो 283 दिया है। यही चीज़ सेम बाई सेम अगर 114 सीट आ जाती है तो चूंकि नई ला है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इससे कम ही मान के चलिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। मैं ऐसे कह देता हूँ, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, 3 नंबर कम कर लीजिएगा, अब की बार की मेरिट रहेगी। यानी ऐसा हो सकता है कि जो 97 क्वेश्चन ओबीसी का सही कर दे अब की बार 150 में, वो मेंस लिखे। बहुत गलती करेंगे हम, कितना भी कह रहे हैं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग खाली सीट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, रात में समझाऊंगा। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मैं इसी पर्पज़ से चलाया हूँ कि भैया एपीओ की वैकेंसी आ रही है, संभल जाओ, नया सिलेबस है, सब कुछ बदल जाएगा, इसमें ये पुरानी आईपीसी वगैरह नहीं आने वाली है। कानून 1 जुलाई से ही बदल चुका है, उस जुलाई से बदले हुए डेट पर आप गौर कीजिए, नई ला पढ़िए। अगर आपको हमारी सीरीज़ से मदद लेनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर जुड़ सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और जो कुछ बाकी सावधानी बरतनी है इस पर चर्चा हम रात के वीडियो में करेंगे। ये अर्जेंट में लेके आया क्योंकि बहुत सारे लोग आषाढ़ के मेघे की तरह जब वैकेंसी आ जाएगी तो टर टर करेंगे, और टर टर की आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। शांति में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ही माननीय लोक सेवा आयोग ने ये कट ऑफ जारी किया है, जिसका लगभग 10 साढ़े 10 मिनट का ये वीडियो आप देखें और इसका स्क्रीन रिकॉर्ड लगे वो बच्चे रख लें जिन्हों प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। वो सबके नंबर रखें, मेंस की भी रखें, इंटरव्यू में रखें कि गिरी सर ने ऐसे बताया था, हालांकि वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन वो बच्चा जो अंक पत्र नहीं देखा है वो ऐसे भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकता है। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। रात में दोबारा मिलूँगा। जो कल वीडियो मिलेगी ये वीडियो आज के आज ही आपको मिलेगी। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।